वाले प्रभु है। ओ हमारे मन का मुझे तसल्ली देने वाला, ओ हालेलुया, स्वागत करने का उससे प्रार्थना पढ़ने तेरे सामर्थ्य से गहराइयों से, पढ़ने तेरे सामर्थ्य से गहराइयों से, पढ़ने तेरे सामर्थ्य से गहराइयों से, योग्य केवल तो, योग्य केवल तो, योग्य केवल तो है प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। उस मनुष्य को उदार करने के लिए, रोना हुआ मनुष्य को उदार करने के लिए एक बार आया और एक बार वो आने वाला है। हालेलुया, वो न्याय करने के लिए, विचार करने के लिए, वो विचार करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन।
आएगा क्या तुम तैयार हो यीशु आने वाला है वो जरूर आएगा क्या तुम तैयार हो यीशु आने वाला वो जरूर आएगा क्या तुम तैयार हो यीशु आने वाला है वो
पिता परमेश्वर राजा आपके नाम का धन्यवाद करते राजा आप महान आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु आराधना में परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा आप महान राजा बाकी के समय प्रभु सारे को सारे आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर प्रभु वचन में आप हमारे साथ बात कीजिए बल्कि प्रार्थना करते राजा जितने लोग भी पिता परमेश्वर प्रभु इसको देखते प्रभु आप हर एक आप आशीष कीजिए बल्कि प्रार्थना करते राजा हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर उनका वचन को बांटने के लिए हमें सहायता किया है। पुणी थाए परमेश्वर तांको वाक्य को वितरण करा पे सहायवर्ती हेले। आई थैंक द लॉर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सेते पे परमेश्वर को धन्यवाद होछु। लेट्स प्रे। आसन त माने प्रार्थना करा। लॉर्ड स्पीक टू अस। परमेश्वर आमन से कथा होन। योर वर्ड्स आर लाइफ। परमेश्वर आपन को वाक्य आमन को जीवन रे ज्योति अटे। गिव अस लाइफ। परमेश्वर आमन को जीवन दे थाए। गिव अस हीलिंग। ओ परमेश्वर आमन को परमेश्वर सुसदा दियो। स्ट्रेंथन अस। ओ प्रभु आमन को बलवान करो। यूज अस फॉर योर ग्लोरी। ओ प्रभु तुमर गुरबानी मन आमन को व्यवहार करो। इन जीसस नेम। यीशु को नाम में। आमेन। आमेन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट डिवाइन हीलिंग। आज आमाने सुस्थता विषय ने आपन कथा पे चाहू छे। So the Bible says, वाक्य बहु अछि and in 3 John 1:2, तृतीय जहन 1 पर 2 पद 3 जॉन 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है, 3 जॉन 1:2 इसमें ऐसा लिखा है, सेठारे एक प्रकार लिखा है छे मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गेहूस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उतरी और रही है वैसे ही तुम सब बातों में पवित्र करो और आत्मिक उन्नति जितना होता है आत्मिक बढ़ोतरी जते हो छे सब क्षेत्र में तुम उन्नति हो सकता है। सब क्षेत्र रे आपनकर उन्नति हे पारिबो। प्रॉस्पर एज योर सोल प्रॉस्पर्स, उसमें लिखा है, सेटा लिखा अछि, पढ़िए ओरिया में, प्रिय बंधु तुम्हा आत्मार जेपरि मंगल हेउ अछि सेहि परि सर्व विषय तुम्हार मंगल हेउ वो तुम्हें बस स्वास्थ्य भोग आत्मा करथा। आत्मा बोल के हिंदी में लिखा है, आत्मा बोली हिंदी रे लिखा अछि, लेकिन इंग्लिश में सोल प्रॉस्पर्स बोल के प्राण बोल के लिखा है। किंतु इंग्लिश रे इंग्रजी रे प्राण बोली लिखा अछि। ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनंतु। सी हमारा उन्नति और आशीष अमानकर उन्नति और आशीर्वाद और चंगाई और सुस्थता हमारा आत्मा और प्राण का साथ जोड़ा हुआ है। अमानकर आत्मा और प्राण मध्य संयुक्त अटे। आत्मा और प्राण जितना आशीषित होता है, शरीर उतना आशीषित होता है। आत्मा और प्राण जते आशीर्वाद हो अछि सेते शरीर मध्य आशीर्वाद हेउ अछि। आत्मा और प्राण को बचाने वाला परमेश्वर का वचन है। आत्मा और प्राण को बंचेबा परमेश्वर का वाक्य अटे। बहुत समय बहुत समय हम ये चंगाई का विषय में जब बात करते हैं, बहुत समय हमें जतबे गुटे सुस्थता विषय को नै कथावार्ता हेइ थाउ, when we talk about healing we have many wrong conceptions, wrong ideas. जतबे हमें सुस्थता विषय रे कथा हेइ थाउ सेतबे आमान को बहुत भूल धारणा हेइ थाए। कुछ लोग बोलता है, किछि लोग कुहंती ये नया विश्वासी है, ये प्रार्थना करने में संग संग परमेश्वर सुनेगा। ए नुआ विश्वास अटंते ए प्रार्थना करे प्रभु संगे संगे सुनिबे। हम पुराना विश्वासी है, हम प्रार्थना करने में परमेश्वर इतना जल्दी चंगा नहीं करेगा। आउ हमें पूरा काल विश्वासी हमें प्रार्थना करे प्रभु अति शीघ्र सुस्थता करिबे नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचता है, ये रोग ना ब्रदर, परमेश्वर मुझे दिया हुआ एक कांटा है, इसका साथ में जीने के लिए सीखना है। आउ किछि लोग कहते आउ भाई परमेश्वर देथिबा ए रोग गोटे परमेश्वर देथिबा गोटे कंटा परे जाको मो जीवन मते सिखिबार अछि। इसका द्वारा परमेश्वर मुझे कुछ सिखाता है। एहा द्वारा परमेश्वर मते किछि सिखाओ छन्ती। एक अच्छा पापा गोटे भलो बापा उनका बच्चा को सिखाने के लिए ताको पुओ को सिखेबा निमंते कुछ रोग को दे के सिखाने का जरूरत नहीं है। किछि रोग को दे सिखेबा जरूरी नुहे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम पहला चीज जानना जरूरी है, तो हमें प्रथम विषय जानिबा को जरूरी अटे। ये रोग परमेश्वर का ओर से नहीं आता है। ए रोग परमेश्वर को ठारो आसे नहीं। पर ये रोग का मीन्स ये मूल जगह कहाँ से आता है? वो पाप का वजह से आता है। ए रोगर मूल कोठ आसे थाए, पाप मधुर आसे थाए। ये रोग आने का कारण होता है
ଏହି ରୋଗ ଆସିବାର କାରଣ सो ହେଉଛି जो पेड़ का फल से वो पाप और मृत्यु और अभिशाप शुरुआत हुआ, ଯୋଉ ଫଳ ଗଛରୁ ସେ ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା उसी पेड़ का ऊपर यीशु मसीह मर के, ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ये वचन में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି वो हमारा पाप को, हमारा रोग को अपना ऊपर ले लिया। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। सो उनका मार खाने से हम चंगा हो गया बोल के लिखा है। ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। हम जल्दी से जल्दी परमेश्वर का वचन से कुछ चीज को आपको समझाना चाहते हैं। ଅତି କମ ସମୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। मैथ्यू 8वां अध्याय 8वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢି ପାରିବା। पढ़िए मैथ्यू 8वां अध्याय 8वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବର 8 ପଦ। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरी सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपराधी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो ध्यान से जाता सुनिए, है। वो सूबेदार क्या कहता है यीशु मसीह को? ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତ୍ ସେନାପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? एक वर्ड बोलिए, एक वचन बोलिए, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, एक वाक्य बोलिए। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ एक ଦିଅନ୍ତୁ। वाक्य क्या करेगा? ସେ ବାକ୍ୟ କଣ କରିବ? मेरा नौकर को चंगा करेगा। ଆମର ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। सो यीशु मसीह उधर क्या कहता है? ऐसा विश्वास को मैं इस्राएल में नहीं देखा है। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। इसका मतलब क्या है? ତାର ମାନେ କଣ? सी यीशु मसीह का वर्ड में चंगाई है। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। सो वो सूबेदार का पास बहुत पैसा था। ସେହି ସତ୍ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା वो ଥିଲା। हो सकता है तो वो जाके बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर को दिखा सकता था, ହେଇପାରେ ସେ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, लेकिन वो सब वो नहीं किया। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟା କରିଲେ ନାହିଁ। वो यीशु मसीह को जानता था ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ और यीशु मसीह का वचन का सामर्थ्य को जानता था। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସାମर्थ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। सो वो सीधा आके यीशु मसीह को कहा, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, "यीशु, एक वर्ड बोलो, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, हमारा घर आने के लिए हम लायक नहीं है। ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। एक वर्ड बोलिए, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, क्योंकि हमारा बात को हमारा सेना का सैनिक लोग सुनता है। କାରଣ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ କଥାକୁ ମୋ ସେନା ଲୋକ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। मेरा अंडर में, मेरा अधीन में रहने वाला 100 सेना लोग में बैठो बोलने में बैठता है, उठो बोलने में उठता है। ମୋ ଅଧୀନରେ ରହିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ମୁଁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ, ମୁଁ ବସ କହିଲେ ବସିବେ। मेरा अधीन में कोई भी है उसको मैं कहने में वो करता है। ମୋ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲେ ସେ କରିବେ। सो ये शरीर, आत्मा, प्राण, ये प्रकृति, ये आसमान और जमीन, हर सृष्टि आपका अधीन में है, इसको मैं विश्वास करता हूँ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଏ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛି, उसको मैं विश्वास करता ତାହାକୁ हूँ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। इसीलिए आप एक वर्ड बोलेगा, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, आपका वर्ड का अनुसार चंगाई हो जाएगा। ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर उसका विश्वास को देख के अचंभित हो गया, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, आश्चर्य हो गया। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ध्यान से सुनिए, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। लूका 8वां अध्याय 43 to 48 वचन में, ଲୋକ 8 ପର୍ବର 41-42 ରୁ नहीं 43 से 48 तक, 43 to 43 48, ପର୍ବରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ वो एक औरत का बारे में हम देखते हैं। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। 12 साल उनको ये रोग में पीड़ित था। 12 ବର୍ଷ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। लेकिन पढ़िए उस वचन को। इस घटना को मैथ्यू भी लिखा है, मार्क भी लिखा है, এই ঘটনাକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। लेकिन मैं क्यों लूक से पढ़ने के लिए बोलता କିନ୍ତୁ हूँ? ମୁଁ କାହିଁକି ଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ପଢା ପାଇଁ କହୁଅଛି? लूक खुद एक डॉक्टर है। ଲୁକ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। वो खुद ये घटना को कैसा वर्णन करता है उसको हम देखेंगे। ସେ ନିଜେ এই ବିଷୟ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। पढ़िए। एक स्त्री ने हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था हाँ। और जो अपनी सारे जीविका विदे के पीछे
बेबो कर चुकी थी, हाँ, तो भी किसी के हाथों से चंगा न हो सकती थी। हाँ, पीछे से आकर उसके वस्त्र को हाँ, तो भी किसी के हाथों से चंगा न हो सकती थी। हाँ। पीछे से आकर उसके वस्त्र को हाँ, उछल के छुआ हाँ। और परंतु उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हाँ। जब ध्यान से सुनिए, ध्यान शुणु ये बहुत खर्चा कर दिया पैसा, ये बहुत पैसा खर्च कर देला लेकिन चंगाई नहीं हुआ। किंतु सुस्थता हैला नहीं। बहुत डॉक्टर का ऊपर डॉक्टर दिखाया है, बहुत डॉक्टर को ऊपर डॉक्टर देखी थी, लेकिन वो क्या किया, किंतु से कौन कले मन में सोचा। से मन मध्य विवेचना मैथ्यू 9:21 में ऐसा लिखा है, माथ्यू 9:29 रे प्रकार लिखा है she said to herself, से तांको अपना जीवन को सजाइले, she said to herself, अपने आप को से कहा, आपण को कहिले, if I only touch his cloak I will be healed, उनका वस्त्र को यदि मैं छूऊंगा तो मैं चंगा हो जाएंगे बोल के अपने आप को कहने लगा। से कहिबा को लागिले जदि मु तांको वस्त्र मद झुंपा मद छुबी ताले मु सुस्त होइबे से निजे को She कहबा को is लागिले। speaking positive words to herself, से विपरीत विषय को निज विषय कथा बे लागिले, positive विपरीत नहीं, positive things। से भलो विषय को निज विषय कथा पे लागिले। हालेलुया। हालेलुया। सो अपने आप को अच्छा विश्वास का बात को बोलने लगे। सेतपे से निज विषय रे विश्वास रे कथा कहबा को लागिले। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी को बताया नहीं। से कहा कहिले नाही। Speaking to yourself is very important. निज को कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण है। Speaking to yourself faith words is important. विश्वास से तो निज विषय कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण। हालेलुया। हालेलुया। बहुत समय प्रार्थना करेंगे, बहुत समय में प्रार्थना करी था, बहुत समय हम प्रार्थना में जाएंगे, बहुत समय में प्रार्थना को जाई था, लोगों को बोलेंगे ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मुझे चंगा हो जाना है, लोगों को कही था भाई अमन को निमंते प्रार्थना कर मु सुस्त हेबार अछि, लेकिन अंदर में क्या बोलेंगे, किंतु मन मध्य कोन कहबा, अरे मुझे तो मालूम था यार, मते तो जଣା थिला, ऐसा होगा बोल के मुझे तो मालूम था, ए प्रकार हेबो बोली मते जଣା थिला, अरे मुझे तो वो डॉक्टर आगे पहले से बोल दिया था, से डॉक्टर तो मते आगो तरह कही थिले, इजीली ऐसा ही होगा। सेति बा ए प्रकार ही हेबो, मन में ये बात है, मन मध्य ए प्रकार कथा अछि, बाहर में क्या बोलते हैं, किंतु बाहर आओ गुटे प्रार्थना कीजिए ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करंतु ठीक हे जिवो, ऐसा नहीं रहना। से प्रकार रहबा उचित वो औरत का अंदर में एक अच्छा विश्वास का बात को अपना अंदर में बोलने लगी। से स्त्री को मध्य रे एक विश्वास रे कथा को से निज मध्य कहया को लागिले, क्या बोला मालूम से है, कोन कला जानि छथि, यीशु मसीह उनको चंगा किया, यीशु ख्रीष्ट तांको सुस्त कले, यीशु मसीह उसको चंगा किया यीशु नहीं, ख्रीष्ट तांको सुस्त कले नाही, वो छूते छूते चंगाई को अपना पास खींच लिया। से तांको छू से सुस्तता को से आपण को नहीं गले, Jesus turned to her, परमेश्वर तांको आड़ को देखिले, said your faith has healed you। यीशु ख्रीष्ट तांको कहले तोर विश्वास तो को सुस्त करे अछि, हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान रे सुनंतु, हम वचन में एक चीज को जानना बहुत आवश्यकता है। आमे वाक्य मधुर गुटे विषय को जानबा बहुत आवश्यक अटे। मैं एक बार प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति मुझे बुलाया था, दिने मु प्रार्थना करबा निमंत जणे व्यक्ति मते डाकिथिले, सो उनको संतान नहीं था, तांकर पुत्र संतान के होई नथिले, प्रार्थना किया हम लोग, मु प्रार्थना कले, वचन से मैं उनको समझाया, वाक्य द्वारा मुसलमान को बुझाइले, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर वाग्दान किया, कारण अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा किया, कले, मैं तुमको संतान देंगे। मु तुमको संतान देबे, वचन में लिखा है वाक्य रे लिखा है, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है जे कोन से माने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास वो लोग करते, अब्राहम का वाग्दान का वारिस है, अब्राहम का प्रतिज्ञा का वारिस है। से माने अब्राहम को प्रतिज्ञा रे बारे सटंत लिखा है, इसीलिए यदि विश्वास का साथ जदि से विश्वास रे सहित परमेश्वर का पास हम आएंगे, परमेश्वर को पाखो का आपण नासिबे, परमेश्वर हमें जरूर संतान देगा। परमेश्वर अमन को निश्चय संतान देबे। मैं ये बात को बोला, मु एक कथा कहिली, प्रार्थना किया, प्रार्थना कले, परमेश्वर उनको आशीष किया। परमेश्वर तांको आशीर्वाद कले, 8 साल का बाद 8 वर्ष परे उनको संतान मिला। तांको संतान मिलिथिला। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूँ, मु काहे की कथा कहू छी, परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, परमेश्वर को निमंते कौनसी विषय असंभव नहीं, हर चीज संभव है। प्रत्येकटी विषय संभव, वचन चाहिए, वाक्य दरकार, विश्वास चाहिए, विश्वास दरकार, और हमको जानना है आमे जानिबार हम अछि, परमेश्वर का संतान है, आमे परमेश्वर को संतान अटू, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करू छी। सो मार्क सुसमाचार
15 अध्याय 22 से 12 to 29 ये चीज लिखा है। मार्क 15 रो 22 रु 29 पर लिखा अछि विषय रे। और मार्क 7:27 पढ़िए। मार्क 17 रो 7 का 27 7 अध्याय 7 पर्व रो 27 वचन 27 पर पढ़बा। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, पहले लड़के को तो तृप्त होने दे, हाँ। क्योंकि लड़के को की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना उचित नहीं। ध्यान से सुनिए। ध्यान रे सुनंतु। एक औरत बहुत दूर से यीशु मसीह का पास आता है, एक स्त्री बहुत दूर रे परमेश्वर को निकट को आसुछंती। आके बोल रहा है, आसी कहू अछंती, यीशु जीसु मेरा बेटी बहुत बीमार है, आ मो झियो बहुत असुस्थ अछि, मेरा बेटी को आप चंगा करना है। मो झियो को आपण सुस्थ करबार अछि। तो यीशु क्या बोल रहा है? यीशु कृष्ण कोन कहउछंती उसको ठारे? देखता है, ताको देखु अछंती, वो देख के बोल रहा है, से देखि कहउ अछंती, अरे मेरा पास जो है मो ठारे जहा अछि वो बच्चा का रोटी है, संतानर रोटी अछि, उसको हम कुत्ता को नहीं डालते हैं। सेडा आमे कुकुर ऊपर ढाळू ना हो। Jesus replied in Matthew 15:26. He said, it is not right to take children's bread and toss it to dogs. माथ्यू 15 रो 25 रे लिखा अछि, 26 में 26 पर लिखा अछि, उसने उत्तर दिया, लड़के का रोटी को हाँ, लड़के को रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, ओडिया में मात्र से उत्तर देले, संतान मानक आहार नेई कुकुर मानक पाखरे पकेबा उचित See, नुहे। Jesus said like it is very harsh word, जीसु एठार बहुत बाधाजनक कथा कहउछंती, कठिन word बोला। कठिन कथा कहउछंती। ये चंगाई किसका रोटी है? ए सुसुता कहार रोटी अटे? बच्चा का रोटी। संतानर रोटी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान रे सुनंतु। ये चीज को हम समझना बहुत जरूरी है। ए विषय को आमे बुझे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। Healing is children's bread. सुस्थता एक संतानर रोटी परे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चा बेटा है ना, कभी भी माँ का पास जाके माँ प्लीज प्लीज मुझे खाना दो ऐसा नहीं पूछेगा। पुओ की संतान माने केबे भी माँ पाखको जाए माँ मते खाइबा दियो बोली अनुरोध करिबे नाही। ना प्लीज माँ दया करो माँ ऐसा नहीं से पूछेगा। अनुरोध करिबे नाही, माँ दया करि दियो बोली से कहिबे नाही। बच्चा बोलेगा माँ कहाँ खाना खाया? संतान माने कहबे माँ खाइबा काई? अब माँ वो डाइनिंग टेबल में रखा होगा खाना हर वक्त। माँ चौघट रखी तो खाइबा काई? हालेलुया। हालेलुया। सो माँ तैयार करके रखती है। माँ ताको प्रस्तुत कर रखी थांती। सो परिवार में खाना को बच्चा के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। तेणु परिवार रे खाइबा को संतान मान को निमंते कौन सी बाधाजनक नुहे। बाहर में भिखारी आके मांगेगा माँ प्लीज, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। बाहर रु माने भिखारी माने आसे मागी थांती माँ खाइबा दे बोली, किंतु संतान माने नुहंती। हालेलुया। हालेलुया। संतान जाएगा खाएगा, संतान जीवे खाइबे, सुबह शाम रात खाते रहेगा, सकाळ संध्या रात्री से माने खाई चलिबे। क्योंकि विदाउट ईटिंग ब्रेड a child cannot live। कारण रोटी बिना परमेश्वर संतान माने बंची पारिबे नाही। वचन में लिखा है वाक्य रे लिखा है जितना लोग उनको विश्वास किया, जे कौनसी लोक मान तांको विश्वास करले। जॉन 1:12 में जितना लोग उसको विश्वास किया, जौन 1 और 12 पर लिखा जत्ते जण तांको विश्वास करले उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। तांको तांको संतान बार अधिकार दियो छंती। हालेलुया। हालेलुया। So when you believe Jesus Christ as your savior and Lord and King, तेणु जतेबेले तुमर परित्राण भाबे परमेश्वर को जतेबेले विश्वास करिवो, when you accept him as your personal savior, आपनको गुरुत्व आपनको निज विषय रे जतेबेले परमेश्वर को ग्रहण करिवे, उद्धारकर्ता रूप में जब ग्रहण करेगा, उद्धारकर्ता भाबे जतेबेले ग्रहण करिवे, उसको विश्वास करेगा, तांको विश्वास करिवे, you have every right to take and eat the children bread। आपनको अधिकार अछि प्रत्येकटी भाबर रोटी आउ रोटी लेके खाने का। रोटी खाइबार अधिकार अछि। हालेलुया। हालेलुया। You don't need to beg। आप भीख मांगने का जरूरी नहीं और है। तुमनको भिख मांगे पे जरूरी नहीं। It's your right। एटा आपको अधिकार। अधिकार। हालेलुया। हालेलुया। भाई काहे की सी ये औरत पूछ रही है, ए स्त्री पचारु छंती, ये क्या बोला मालूम से है? कोन कोछन जाने छंती? 27 वचन में लिखा है 15 का 27। Yes Lord। 27 पर लिखा है हे प्रभु, Yes Lord, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table। जो मास्टर का टेबल से गिरता है उसको कुत्ता खाता है ना। से कहउछंती हां प्रभु, कारण कुकुरा माने तो निज प्रभु को मेजर पड़िबा
ଘୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। क्या यीशु मसीह कहा मालूम है? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? Women, you have great faith. ହେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମର ଗୋଟେ ଅତି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। Your request is granted. ତମର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। हालेलुया, 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 हालेलुया। सी इधर देखते हैं, तुम्हारा विश्वास बड़ा बोल के परमेश्वर किसी को नहीं बोला। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କାହା କହିନାହାନ୍ତି। तुम्हारा विश्वास बड़ा बोल के किसी को नहीं बोला, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି କାହା କହିନାହାନ୍ତି। ये औरत को बोला। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। You know why? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? She was willing to accept her. ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା That କରୁଛନ୍ତି। Lord, I am not worthy, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, but କିନ୍ତୁ I need your bread. ମୁଁ ତୁମର ରୋଟିକୁ ଦରକାର। You are my master. ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ଅଟ। Hallelujah. 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 Lord is ready to heal her. ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ। Hallelujah. Hallelujah. आज परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା एक ନିମନ୍ତେ। लड़की 14 साल पैर में बहुत स्किन डिसीज में पीड़ित था। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। घर का बाहर उसको बैठाया था, ଘରର ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲା। तो मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया था। ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡକା ଯାଇଥିଲା। एक प्रभु का दास मुझे लेके गया उधर। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ओ बेटी का बारे में मैं सुना, ସେ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। मैं तेल ले आ, ମୋ ହସ୍ତରେ ତେଲ ନେଲି। तेल लेके प्रार्थना करके उसको लगाने के लिए बोला। ମୁଁ ତୈଳ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रार्थना करके मैं आ गया। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। 3 दिन का बाद 3 ଦିନ ପରେ 14 साल का रोग है, 14 ବର୍ଷର ରୋଗ परमेश्वर उसको चंगा किया। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सो ये मेरा हाथ का द्वारा नहीं, ତ ଏହା ମୋ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, मेरा प्रार्थना का द्वारा नहीं, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, मेरा विश्वास का द्वारा नहीं। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। We must know the source is Jesus Christ. ଆମେ We must always know ଆମମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ the source is Jesus Christ. ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। He paid the price on the cross of Calvary. ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ध्यान से सुनिए, आइसैया 53 का 5 में लिखा है। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିସାୟ 55ରେ 5 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି। थ्रू पढ़िए। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକି ତୁମେ ଜାଣୁନାହ ତାହାକୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ନାହିଁ। नहीं 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। By his wounds we are healed. ଆଉ ତାଙ୍କର କଷ ପରିଚିତ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଅଛୁ। 1 Peter 2:24-25 में लिखा है। ପ୍ରଥମ ପିତର 2ର 24 और 25। 24 ଆଉ 25 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି। वह आप ही हमारे पापों के अपने देह पर ले लिया हुआ हैं? क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मार कर अधर्म के लिए जीवन बिताए। उसी की मार खाने से तुम चंगा हुए। ध्यान से सुनिए, उसी के मार खाने से ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଯୋଗୁଁ by his wounds you have been healed, already healed. ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଯୋଗୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ ଅଲରେଡି। ध्यान से सुनिए, ध्यान से आज सुनिए। यीशु मसीह आपका रोग के लिए कुछ करने वाला नहीं है। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। 2000 years before, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2000 साल का पहले 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ यीशु मसीह क्रूस में ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ अपना सिर से पांव तक ଆପଣ ମସ୍ତକରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आपके लिए और मेरे लिए मार खाया। ଆପଣ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାରଘାତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। उनका शरीर में ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ऐसा चाबुक से मारा, ଏ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। सो जैसा हाल चलाने वाला जमीन का जैसा उसका शरीर मारा गया। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ହଳ ଚଲାଉଥିବା ଗାଈକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦିଏ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାଧା उसका ଦିଆଯାଇଥିଲା। जमीन को कैसा ढाल चलाएगा। ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ମାଟିକୁ ଯେ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କରିଥିଲେ। सो ये किसान जैसा बीज बोने का पहले जमीन को
मीन्स हाल चलाता है, एक कृषक जेपरे बीज बुणा पूर्व से बाण को जे प्रकार क्षति करी थाए सो उसको नीचे का मीन्स उसका अंदर का जो मांस था बाहर आया, बाहर का मांस अंदर गया, ऐसा मारा उसको। तांको शरीर जो भीतर मांस बाहर आसे गला, बाहर पे भीतर प्रकार ए प्रकार आघात दिया है। इतना बड़ा कांटा उनका सिर में लगा गया, एते बड़ कांटा तांको मस्तक लगा जायतिला, वो कांटा सिर में लग के आंख से निकला, इतना बड़ा कांटा, आ से कांटा मुंडो भीतर पसे आंखी मधुर बाहर होतिला। इतना मीन्स परमेश्वर सिर से पांव तक आपके लिए और मेरे लिए क्यों इतना मार खाने का क्या जरूरत था? एते परमेश्वर आपण आमान को पई माड़ खाइबर कोन जरूरी थिला? क्या जरूरत था? कोन आवश्यक थिला? बिकॉज काहे एही कारण जो क्योंकि आप और हम चंगा रहना है, कारण आपण आ मु सुस्त हेबार अछि, हीलिंग को रिसीव करना है। सुस्तता को ग्रहण करिबार अछि। द सोर्स इज जीसस क्राइस्ट। से मूल परमेश्वर अटन। हालेलुया। He हालेलुया। paid the price for you and me. से आमान को निमंते मूल्य दे दैछन। हर रोग, प्रत्येकटी रोग, हर रोग का ऊपर उसका अधिकार है। प्रत्येकटी रोग ऊपर तांकर अधिकार अछि। हर रोग के लिए उन्होंने कीमत चुकाया है। से प्रत्येकटी रोग जीव निमंते परमेश्वर मूल्य दे दैछन्ते। हालेलुया। हालेलुया। For you to receive healing. कारण आपण मान को निमंते से सुस्थता को ग्रहण करबा निमंते। Hallelujah. हालेलुया। That's why Bible says, तमे वाक्य कहै छै through his stripes we have been healed. तांको प्रहार जगु, तांको प्रहार ग्रहण करबा जगु आमे सुस्त होय अछु। Hallelujah. Hallelujah. He paid the price. से आमान को निमंते मूल्य दे दैछन्। And what he says, you know, से कोन कहछन् जानि छन्ते? Matthew 8:2 में लिखा है, माथ्यू 8 पर 2 पर लिखा अछि। Luke 5:12 में लिखा है। लोक 5 और 12 पर लिखा व्यक्ति अछि। आके यीशु मसीह को पूछता जो है, व्यक्ति आसे यीशु कृष्ण कहउछन्ते, लॉर्ड इफ यू आर विलिंग, यदि प्रभु आपका इच्छा है तो जदि परमेश्वर प्रभु आपनको इच्छा अछि मुझे चंगा मते कीजिए। सुस्थता करंतु। यीशु मसीह कहीं भी मेरा इच्छा नहीं भाई ऐसा नहीं बोला, यीशु कृष्ण कोठारे भी कहि नांते मोर इच्छा नुहे बोले, कल आ जाओ नहीं बोला, काली आसे बोले कहि ना, 1 महीना के बाद करेंगे ऐसा नहीं बोला। गोटे मास पर करबा ए कहि नांते। पढ़िए उसको। और देखो, एक कौड़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह वो पूछ रहा है, प्रभु आपका इच्छा है तो चंगा करो। यीशु कृष्ण को से पचारुछन्ते, प्रभु जदि तुमर इच्छा थाले मते सुस्थ कर। प्रभु पहला हाथ बढ़ाता है। प्रभु प्रथमे हस्त उठाउछन्ते। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उत्तर देता है। तापर उत्तर That देउछन्ते। means he is ready to heal you. ताहार माने परमेश्वर प्रस्तुत अटन्ते आमानकु सुस्थ करबा He is निमन्ते। willing to heal you. तांकर इच्छा अछि आमानकु सुस्थ करबा निमन्ते। There is nowhere in the Bible written you will not be healed. एठारे कौनसी वाक्य लेखा ही नै जे बाइबल रे तुमको सुस्थता दिया जीवन बोले। मेरा इच्छा नहीं तुमको चंगा करना, ऐसा नहीं बोला। मोर इच्छा नै तुमको सुस्थ कराबा निमन्ते प्रकार कुहाई। सेम वर्स इन लुक 5:12 में भी यही वचन लिखा ए है। वाक्य को लूक 5 और 8 पर लिखा अछि। 5:12 में लिखा 5 है, और 12 पर लिखा अछि। You will be healed. तुम सुस्थता हबो। हालेलुया। 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 मेरा प्रिय, मोर प्रिय मन एक्सोडस 15:26 में लिखा है, यात्रा यात्रा पुस्तक पुस्तक 15 और 36 पर लिखा अछि। निर्गमन 15 का 26 में लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर हीलर। मुंह से परमेश्वर जी तुमको सुस्थ करे। हालेलुया। हालेलुया। आप हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपण अमान को सुस्थ करा परमेश्वर अटन्ते। ध्यान से सुनिए। ध्यान रे सुनंतु। और मैं क्यों ये वचन को बोलता हूं हमको मालूम नहीं। मु काहे कि ए वाक्य को कहूची मु जानी नाही। मैं रात भर प्रार्थना कर रहा मु था। राते भर प्रार्थना करूथिली। सुबह सकाळे भोर में रात भर प्रार्थना करके प्रभु क्या बात करना, क्या बोलना आज मैं सोच रहा था। मु राते सब प्रार्थना करी मु परमेश्वर को पचारथिली, प्रभु मु कोन कहिबे आज। मैं और कुछ चीज को आज बोलने वाला था। मु आउ कोई विषय को कहबे पे चाहूथिली। भोर परमेश्वर मुझसे बात किया। सकाळ सकाळ परमेश्वर मस्त कथा आले। मेरा दर्शन में मोर दर्शन रे कि परमेश्वर को एक दास आया था, कि परमेश्वर को गोटे दास आसीथिले। बोला तुम हीलिंग का बारे में क्यों नहीं बोलता से है। कहउछन तमे काहे कि सुस्थता विषय रे कहूना। मैं सुबह उठ के बोला, मु सकाळ उठी कहिली आई एम गोइंग टू change my message today, मु परमेश्वर मु वाक्य को मु बदले पे चाहू because God wants to speak to you on healing. परमेश्वर सुस्थता विषय रे आपन को कथा पे चाहू। See, God wants to heal you. देखो तो परमेश्वर आपन को सुस्थ करा पे चाहू He is a compassionate God.
वो दया का परमेश्वर से है। दयार परमेश्वर अटंती He loves you so much. से आपन को बहुत प्रेम करूछंती He created you. से आपन को निर्माण करूछंती He is the creator. से गुड सृष्टि करता He is your father. से आपन हमन को पिता अटंती He always wants us to be healed. से हमन को प्रत्येक दिन सुस्थ करबा चाहूछंती हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी बोल के मैं खत्म गोटे करेंगे। कहानी कहि मो शेष करबा चाहूछि एक आदमी कार चला के गया था, जवान लड़का। जने जवान व्यक्ति कार चले जाउछंती वो खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। से जने ऑटोमोबाइल इंजीनियर थिले नया कार नुआ कार रास्ता में जंगल का बीच में बंद हो गया। जंगल मध्य गाड़ी बंद ही गला वो क्या कर रहा, बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। से बहुत चेष्टा करूछंती किंतु गाड़ी आरंभ होयो नहीं तो वो तुरंत क्या कर रहा है, बहुत लोगों को हेल्प मांग रहा है, उधर कोई रोकता नहीं है गाड़ी को। से बहुत लोक मान को साहाय्य मागुछंती किंतु केही भी साहाय्य करूनांती लेकिन रात होते जा रहा है। किंतु राति हे जाउछे एक बूढ़ा आदमी आ रहा है उस रास्ता में। जने बुढ़ा लोक से रास्ता दे आसुथिले वो उसको हाथ बढ़ाया, वो रोका। से तांको हाथ हस्त देखेले तो से गाड़ी वो रखिले बूढ़ा आदमी साइड करके गाड़ी को देख बोला, क्या हुआ तुम्हारा गाड़ी से में? बुढ़ा लोक गाड़ी को साइड करे कहउछंती कोन हैला तुम गाड़ी रा वो मैं तुमको ठीक करके देंगे। मु तुमको ठीक करके देबी वो बोला मैं तो खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर से है, कहउछंती मु तो निजे ऑटोमोबाइल इंजीनियर अटे मैं कोशिश किया नहीं हो रहा मु है। चेष्टा करू अछि किंतु हो नाही लेकिन वो बूढ़ा आदमी जा गया, गाड़ी को कुछ किया, 5-10 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो गया। किंतु से बुढ़ा लोक से गले 5-10 मिनट किछि करले किछि छाछे करले आ से गाड़ी ठीक हे गला तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बहुत शौक है, कैसा क्या किया आपने? तो से जवान पो को से बहुत आश्चर्य से कहउछंती तुमे कोन करलो आप कौन है? तुमे किए वो बोला से कहउछंती मैं हेनरी फोर्ड है। मु हेनरी फोर्ड अटे मैं मु तुम जो गाड़ी पकड़ा है तुमे जो गाड़ी धरि अछ वो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर, निर्माण करने वाला। से गाड़ी रो निर्माण करता मोटे बहुत समय बहुत समय रे हम मैकेनिक जैसा, हम इसको तोड़ दिया, इसको ठीक कर देंगे, इसको उठा देंगे, इसको, ये सब मैकेनिक का काम होता है। आमे सब भांगी दबा एटा जोड़ी दबा बोले आमे सब मेकानिक काम करि थाओ लेकिन पर गॉड इज मैन्युफैक्चरर, किंतु परमेश्वर निर्माण करता अटंती ही इज अ क्रिएटर। से हमन को सृष्टि करता अटंती हालेलुया। हालेलुया ही नोस व्हाट टू डू, से पर जानंती आमे कोन करा कहउछि ही नोस व्हाट इज बेस्ट। से जानिछंती कोन उत्तम सरेंडर योर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर को हस्तर निज को समर्पण करंतु समर्पण करो। समर्पण करंतु हो सकता है कष्ट हो सकता है, कष्ट हे पारे परिस्थिति कठिन हो सकता है, परिस्थिति कठिन हे पारे लेकिन परमेश्वर को मालूम है, किंतु परमेश्वर जानिछंती परमेश्वर का पास सामर्थ है। परमेश्वर को ठारे सामर्थ आई एम अछि नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, मु मोर अनुभव को ने मु कथा आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को वाक्य द्वारा कथा द वर्ड हैज पावर टू हील यू परमेश्वर को वाक्य शक्तिशाली अटे आपन को सुस्थ करबा एंड द निमंते वर्ड इज ट्रूथ। परमेश्वर को वाक्य सत्य अटे वचन डोंट सी द फैक्ट, परमेश्वर को वाक्य वास्तविक को मत देखो, वाक्य वास्तविक को देखंतु नाही विश्वास करो, विश्वास करो वचन को देखो, वाक्य को देखंतु वचन सच्चाई है, वाक्य सत्यटा अटे वास्तविक परिवर्तन हो जाएगा, वास्तविक परिवर्तन हे जाय पारे अभी का परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगा, आप एबे परिस्थिति परिवर्तन नहीं पारे वास्तविक चेंज हो जाएगा। वास्तविक परिवर्तन नहीं पारे लेकिन विश्वास कभी भी, सच्चाई कभी भी चेंज नहीं होगा। किंतु सत्यता केबे परिवर्तन हेबो नाही सच्चाई क्या है? सत्यता कोन हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। अमन को परमेश्वर सुस्थ करे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो कोई आज वचन को सुन रहा जे है कोन से मना जे वाक्य को सुनो छन्ते उनके लिए मैं प्रार्थना करता समान को हूं, निमंते म प्रार्थना करू उनका शरीर आत्मा प्राण को अपने बचाइए। समान को शरीर आत्मा और प्राण को आपण बचांतु आपका वचन में जैसा लिखा है, आपण को वाक्य रे जे प्रकार लिखा है लॉर्ड यू आर द हीलर, परमेश्वर तुम्हें सुस्थताकारी you want us to be healed तुम्हें अमन को सुस्थ करबा निमंते इच्छा करू and you paid the price on the cross। आपने कलवरी क्रूस में हमारे लिए कीमत चुकाया है, परमेश्वर कालवरी क्रूस रे अमन को निमंते आपण प्रभु मूल्य दे दियो छन्ते इसीलिए धन्यवाद। सेति पय धन्यवाद हर एक को छू के चंगा कीजिए। प्रत्येक लोक को छुई सुस्थ जो कर कोई इस प्रोग्राम का द्वारा जे कोन से लोक माने एही प्रोग्राम जगु अपना अपना मोबाइल में बैठ के देख रहा है वचन को, आपण आपण मोबाइल को देखि बसे अछंती वाक्य को वचन को सुन रहा है वाक्य को सुनो छन्ती और अपना शरीर में वेदना का साथ बैठा है, और आपण शरीर रे एक वेदना को आघात से बसे ये तो छन्ती अपना
प्रिय लोगों का बीमार में बैठा उनका उनके लिए प्रार्थना करते हैं अपना प्रिय लोक को कष्ट जो बसी छंती समान को निमंते प्रार्थना करू यीशु का नाम से, यीशु कृष्ण का नाम यीशु का मार खाने से, यीशु का प्रहार जो यीशु का वचन का अनुसार यीशु का वाक्य द्वारा चंगा हो जाओ बोल के आगे सुस्थ हे जाबु लाग्या देउ हर एड्स रोग, प्रत्येकटी एड्स रोग हर कोरोना वायरस, प्रत्येकटी कोरोना भाइरस हर कैंसर, प्रत्येकटी क्यान्सर हर थायराइड, प्रत्येकटी थाइरोइड रोग हर हेपेटाइटिस बी रोग है, परमेश्वर प्रत्येकटी रोग हर प्रकार का रोग है प्रत्येकटी प्रकार रोग को यीशु का नाम से, यीशु को नाम हर जॉन्डिस, प्रत्येकटी जॉन्डिस हर कॉलेरा, प्रत्येकटी कलरा हर ब्रेन स्ट्रोक है, प्रत्येकटी ब्रेन स्ट्रोक हर प्रकार का रोग है प्रत्येकटी प्रकार रोग को यीशु का नाम से यीशु को नाम रे चंगा हो जा बोल के आगे सुस्थ देते हैं। हे जाबु लाग्या देउ छु जिसका संतान नहीं है प्रभु जार संतान नहंती उनका कोप को छू के चंगा कीजिए, ओ प्रभु ताको प्रभु कोळ को छमे तुम सुस्थ कर अच्छा संतान दीजिए, प्रभु भलो संतान दियो अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कर आपका नाम को महिमा कीजिए, तुम नाम को महिमा है आदर गौरव महिमा आपका है आदर गौरव महिमा तुम्हारी है यीशु का नाम से यीशु का नाम आशीष को हम ले लेते हैं। आशीर्वाद को हमें ग्रहण करो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम से, यीशु का नाम आमेन। आमेन गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद करबे प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद आमेन।